तो स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 12 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 12 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 12 जुलाई को, आज ही के दिन की पॉइंट देखते हैं। 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था। 17 साल की उम्र में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी थी। यह दिन बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का भी सम्मान करता है। 9 जुलाई 2012 की सुबह तालिबान के बंदूकधारियों ने मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मार दी थी। आई दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? सही आंसर है सी, कोयला और खान मंत्रालय ने। की पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किया। लक्ष्य जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ पहलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के साथ संरेखित करना है। डीएमएफ निधि खनन कंपनियों से खनन प्रति प्रभावित समुदाय को लाभान्वित करने के लिए एकत्र की जाती है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारी विभागों द्वारा ई कुबेर के अनिवार्य उपयोग के लिए न्यूनतम भुगतान सीमा क्या है? सही आंसर है सी, 75 करोड़ रुपए। की पॉइंट देखते हैं। 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी भारतीय सरकारी भुगतान आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम के माध्यम से किए जाने चाहिए। लक्ष्य उच्च मूल्य वाले सरकारी लेन देन में पारदर्शिता, गति और सटीकता में सुधार करना है। ई कुबेर एक ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह रियल टाइम ट्रेडिंग, 24 घंटे सुलह और सरकारी भुगतानों को तेज निपटान की अनुमति देता है। आइए आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में खुलने वाले एआई संचालित रेस्टोरेंट का नाम क्या है? सही आंसर है वो हु। की पॉइंट लिखते वो हु एक भविष्यवादी रेस्टोरेंट मध्य दुबई में बुर्ज खलीफा के पास है। जबकि भोजन मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, बाकी सब कुछ मेनू से लेकर माहौल तक सैफ एमान द्वारा डिजाइन किया गया है। सैफ एमान एक पाक बड़ा भाषा मॉडल एलएलएम है। एआई और मानव का मिश्रण जैसे भोजन विज्ञान, आणविक संरचना, वैश्विक विज्ञानों पर प्रकाशित किया गया है। एमान भोजन को बनावट, अम्लता और उमामी जैसे घटकों को तोड़ता है, फिर उन्हें नए संयोजनों में भी फिर से जोड़ता है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेट्स ने आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। टाटा मोटर्स 7 बहुआयामी। सही आंसर है ए, यूनिसेफ ने। की पढ़े जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समाज नेक्स्ट जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। एक क्लब आदर्श आवासीय विद्यालय ईएमआरएस में नेट्स ने यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स और पूर्व नवोदय फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस दो संगठनों ने एआई का उपयोग करके रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल ने। की पढ़े भारतीय रेलवे ने डीएफसीसीआईएल डिडक्टेड फ्राइट्स करेक्टन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उद्देश्य रेल सुरक्षा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मशीन लर्निंग एमएल आधारित निरीक्षण प्रणाली का उपयोग करने के बढ़ावा। ध्यान मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली एमवीआईएस को स्थापित करने पर रोलिंग स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी करती है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए बीआईटीएस पिलानी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। की पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिटी ने बीआईटीएस पिलानी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू करना। लक्षित दर्शक सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग के पेशेवर। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और कुशल साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का निर्माण करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनिमेश कुजूर द्वारा 100 मीटर के लिए बनाया गया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय क्या है? सही आंसर है डी, 10.18 सेकेंड। की पॉइंट अनिमेश कुजूर छत्तीसगढ़ के एक धावक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 मीटर में 10.18 सेकेंड के साथ बनाया। यह रिकॉर्ड ग्रीस में डोमिया अंतरराष्ट्रीय स्ट्रीम मीट में बनाया गया था। इससे पहले अविनेश ने दक्षिण कोरिया में 20.32 सेकंड में समाप्त करके 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले ने केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? सही आंसर सी, कासरगोड। की पॉइंट कासरगोड जिला केरल ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार केरल मत्स्य विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर मत्स्य योजनाओं के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार वार्षिक राज्य किसान पुरस्कारों का हिस्सा है जो जलीय कृषि में उत्कृष्टता को पहचानते हैं। रवि पीपी ने कनाडा के सर्वश्रेष्ठ बैकवाटर मछली बीज उत्पादन किसान श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सी पैरल एक्सवा फार्म कुंभाला ने सर्वश्रेष्ठ नवीन मछली पालन श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HUL की नई सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, प्रिया नायर जी को। कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने घोषणा की कि प्रिया नायर 1 अगस्त 2025 से कंपनी की नई सीईओ और प्रबंध निर्देशक एमडी बनेंगी। वर्तमान में यूनिलीवर में ब्यूटी एंड वेलबींग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है। यह भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन। मौजूदा सीईओ रोहित जावा 31 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का चित्र पोर्ट्रेट किस स्टेडियम के म्यूजियम में लगाया गया है? सही आंसर है सी, लॉर्ड्स। की पॉइंट लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित MCC म्यूजियम में 10 जुलाई 2025 को सचिन तेंदुलकर का चित्र पोर्ट्रेट अनावरण किया गया। यह चित्र प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइटर द्वारा बनाया गया है। यह कार्यक्रम भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले आयोजित किया गया और यह पल क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी के लिए बेहद भावुक क्षण था। यह सम्मान तेंदुलकर के लिए विशेष है क्योंकि इंग्लैंड में खेले गए उनके कई मुकाबले उनकी यादों में बसे हुए हैं। लॉर्ड्स में उनका चित्र लगना न केवल उनकी उपलब्धियों की सराहना है बल्कि यह क्रिकेट इतिहास में उनके योगदान को भी अमर कर देता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन कलनेमी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, उत्तराखंड के द्वारा। की पॉइंट लिखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कल नेमी शुरू करने की घोषणा की। यह पुलिस अभियान उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है स्वयं को झूठा संत बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इस फर्जी बाबों पर जनता को ठगने और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस कदम का उद्देश्य आस्था के नाम पर हो रहे धोखेधड़ी को रोकना और धार्मिक शोधार की रक्षा करना है। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का शोषण ना हो सके। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज लॉन्च किया। यह राष्ट्रव्यापी नई पहल देश के अग्रणी एआई स्टार्टअप को कई भारतीय भाषाओं के सहयोग के साथ इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक कंटेंट के स्वचालित सृजन के लिए स्वदेशी स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्सानिया कुसुमे नामक नई वृक्ष प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सही आंसर है सी, असम की। असम के बक्सा जिले में गर्सानिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। गर्सानिया वंश का यह वृक्ष वरिष्ठम वनस्पति शास्त्री जतिन शर्मा द्वारा खोजा गया और इसका नाम उसकी दिवंगत मां कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया। खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वनस्पति विविधता में वृद्धि करती है और असम की समृद्ध वनस्पति विरासत को उजागर करती है। अप्रैल 2025 में असम के बक्सा जिले के बानुनबाड़ी क्षेत्र में किए गए पौधा सर्वेक्षण के दौरान एक वनस्पति प्रजाति की खोज हुई। इस पेड़ का स्थानीय नाम थोईकोरा। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश के द्वारा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनाने में मदद के लिए 30 जून 2025 को डिजी लक्ष्मी नामक एक नई योजना शुरू की। राज्य की योजना सभी शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी 9.034 कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी स्थापित करने की है। यह डिजिटल रोजगार महिला नेतृत्व वाले व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजी लक्ष्मी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्यमी बनाना है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम SMOSS किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 12 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।